बारिश का सिलसिला जारी है। हालात ऐसे हैं मानो सूबे में जल प्रलय आ गया हो। भारी बारिश के बाद कई जगह से डराने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पाली की निम्बोल नदी के बहाव में एक ट्रक फंस गया, लेकिन गनीमत ये रही कि निम्बोल चौकी के कांस्टेबल की सूझबूझ से ट्रक ड्राइवर और खलासी की जान बचा ली गई। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, जान से खिलवाड़ कर नदी पार करते लोग। निम्बोल नदी के तेज बहाव में ट्रक बहा। निम्बोल नदी के तेज बहाव के बीच फंसा ट्रक और उसमें सवार ड्राइवर और खलासी की जान गांव वालों की मदद और कांस्टेबल राकेश बिश्नोई की सजगता के चलते बचा ली गई। पूरा गांव रस्सी की चेन बनाकर ट्रक के पास तक पहुंचे और दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन ट्रक नदी में बह गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर को नदी में उतरने से मना किया गया था, लेकिन वो नहीं माने। इस बीच 3 ट्रक तो नदी पार कर गए, लेकिन एक ट्रक पानी में फंस गया। निम्बोल में भले ही ट्रक ड्राइवर और खलासी को बचा लिया गया हो, लेकिन करौली में नदी के तेज बहाव को पार करते हुए ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर समेत बह गया, जिसकी तलाश जारी है। ये घटना भूरी पहाड़ी और हड़ौती के बीच बनास नदी पुलिया की बताई जा रही है। अब जरा सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के पिलौदा गांव की इन तस्वीरों को देखिए। रास्ते पानी से लबालब हैं। पिछले 1 महीने से हो रही बारिश के चलते हालात यहां खराब है। पानी घरों में घुस गया है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन को समस्या के बारे में बताया जा चुका है, बावजूद इसके समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। कतई 1 महीना हो गए थे तो पानी जाते। 1 महीना हो गया और कोई सुविधा नहीं, कोई रोड की, कोई नाड़ो बनवा की, पानी का की। हाँ। और घर में भरियो पानी। धौलपुर में 2 घंटे की बारिश ने शहर को टापू में तब्दील कर दिया। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर की ज्यादातर कॉलोनी, बाजार, सड़क और मोहल्लों में पानी भर गया है। आलम यह है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना चुनौती बन गया है। तो वहीं 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पानी में बंद होते दिखे। स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस पानी से गुजरते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर भी धौलपुर के आंगई पार्वती बांध से ही है, जहां पानी छोड़े जाने के चलते पार्वती नदी में पानी भर गया। कई गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। प्रशासन ने लोगों से पानी से दूर रहने की अपील की है। हालात धौलपुर के रहरई गांव में भी खराब है, जहां पर बरसात का पानी घरों में भर गया है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 11B की पुलिया के बंद होने के चलते ऐसा हो रहा है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। पानी का मामला है, पानी भरे हुए पानी रोक दो, पुलिया रोकते हैं। सब घरों में पानी हमारे घर में आ गया है। रोड के किनारे से 80 फुट जगह नेशनल हाईवे की जगह, नेशनल हाईवे पंचायत को NOC दे दे, हम उसमें नाली बनाने के लिए तैयार हैं। नेशनल हाईवे को पिछली साल भी सूचित किया था, उन्होंने NOC आज तक नहीं दी है। NOC दे तो उसमें नाली बनाने किसी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अजमेर में लगातार हुई बारिश के बाद कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली, तो वहीं कई मुख्य मार्ग गड्ढों से खराब और हो गए, जिसके कारण हादसों की आशंका बनी हुई है। अजमेर में हो रही लगातार बारिश के बाद स्केप चैनल के गेट खोले गए हैं, जिसके कारण कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति है। तो वहीं कई मुख्य मार्ग जो हैं इस बारिश के कारण खराब हो चुके हैं। तमाम जगह आप किसी भी चौराहे पे, किसी भी कदम पे रुक जाए, सब जगह ऐसे ही गड्ढे हो रहे हैं। हम समय कांग्रेसी पार्षदों ने कल अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया था इन रोडों के लिए। और ये जो आज रोड है श्रीनगर रोड वाला, ये हमारे सीनियर पार्षद पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेश सत्यावना जी, और इन्होंने इसका निर्माण भी करवाया था। गड्ढे भरे थे, लेकिन आप हालत देख सकते हैं, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। फिर प्रशासन खुद अपने स्तर पर कार्रवाई करे, जिससे कि एक जो 1.5 फीट के जो गड्ढे हो रहे हैं उनमें हादसे ना हो रहे। अब जरा बूंदी से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां बारिश ने एक तरफ घटिया निर्माण की पोल खोल दी है, तो वहीं दूसरी तरफ जान जोखिम में डालकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की तस्वीरें डराने वाली हैं। नैनवा वाया रानीपुरा बासी सड़क के उखड़ जाने से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं यहाँ दलेलपुरा की पुलिया के बारिश में बह जाने के बाद लोग जुगाड़ से पुलिया पार कर रहे हैं।
जो इनकी जान पर भारी पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा हेवी रेन की वजह से कई जगह थोड़ी प्रॉब्लम आई है। पुलियों में सेटलमेंट या पुरानी पुलियों में डैमेज जैसी स्थिति हुई है, जमुना क्षेत्र में ज़्यादा है। बाकी उनको वोटरेबल कर दिया है और साधन हमने थ्रू कर रखे हैं और जैसे बारिश खत्म होगी पर उसके एस्टिमेट बना के भी ऊपर भिजवाए जा रहे हैं और जैसे स्वीकृति प्राप्त होगी उनका काम। बहरहाल बारिश का दौर जारी है और उसने कई जिलों में परेशानी बढ़ा दी है। नदी, तालाब और डैम पानी से लबालब है। इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बहरहाल लोगों को मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर पानी वाली जगहों से दूरी बनानी चाहिए ताकि महफूज रह सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। गुजरात के वडोदरा की भी बात करें तो यहां शहर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। आलम यह है कि विश्वामित्री नदी का पानी शहर में बह रहा है। शहर में दुकानों और मकानों में पानी भरा हुआ है। इधर कई गाड़ियां अभी भी पानी में डूबी नजर आ रही हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये पूरा शहर, कहीं सड़क नजर नहीं आ रही। घर देखिए, बिल्डिंग इमारतें देखिए, दुकानें का परिसर देखिए, सड़कें, हाईवे पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। लोगों की आवाजाही एकदम रुकी हुई है। लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। सड़कों पर खड़ी हुई गाड़ियां, पार्क हुई गाड़ियां बिल्कुल पानी में डूब चुकी हैं। बड़े बड़े ट्रक पानी में फंसे हुए हैं। आवाजाही, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त प्रभावित हो गया है। बालोतरा कुछ राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। वैसे तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस ने राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी थी, लेकिन सीटवार मंथन के बाद पार्टी न केवल उम्मीदवार फाइनल करने बल्कि इस चुनाव के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की भी तैयारी कर रही है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उपचुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। चुनावी रणनीति को दिग्गज देने लगे धार। बीजेपी की विफलताओं पर होगा तगड़ा प्रहार। 6 सीटों पर जोरदार जीत, बीजेपी होगी चौतरफा चित। रणभेरी बजने के पहले ही व्यूह रचना शुरू हो चुकी है। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने वॉर रूम में रणनीति बनाने और उसे जमीन पर अमल में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। तस्वीरें राजधानी जयपुर की है। मंगलवार को देवली उनियारा खींवसर पर मंथन हुआ। बुधवार को झुंझुनू और दौसा में जीत की रणनीति पर चर्चा हुई। इस बार उपचुनाव में कांग्रेस कई नए एक्सपेरिमेंट करने वाली है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने खास 5 लोगों की कमेटी बनाई है। उम्मीदवारों को आला कमान की खास टास्क पूरी करनी होगी। इसमें बीजेपी की विफलताओं को जनता तक पहुंचाने के टास्क दिए जाएंगे कि जनता के बीच जाएंगे और जो बीजेपी गवर्नमेंट है राजस्थान की और केंद्र सरकार की, इनकी विफलताएं उजागर करेंगे। जो वादे किए और नहीं निभाए, जो गलत तथ्य प्रस्तुत किए, वो सब चीज़ें हम लेकर के जाएंगे और हम क्या विजन रखते हैं आगे के लिए वो जनता के बीच जाएगा। सीधे ग्रास रूट वर्कर से यहाँ जो है उसको मोबिलाइज करके जनता के बीच, जनता से सीधा संवाद हो, इसकी कवायद चल रही है। बुधवार की बैठक में झुंझुनू और दौसा विधानसभा सीट को लेकर मंथन किया गया, जिसमें झुंझुनू से सांसद बने ब्रिजेंद्र ओला और दौसा से सांसद बने मुरारीलाल मीणा मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय पदाधिकारी और एक्टिव कार्यकर्ता समेत संभावित उम्मीदवार भी बैठक में शामिल हुए। लेकिन पार्टी ने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर रखा है, सभी सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों को ही मौका मिलेगा। जीतने वाला उम्मीदवार जो जीते, और तय बात है। देखिए आज की जो परिस्थितियां हैं, आपने देखा होगा जब से राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, बनी है, उसके बाद जो भी चुनाव हुए हैं उन चुनावों में एक सिमिलर पैटर्न है। आप देखिएगा कर्णपुर का चुनाव, आपने चुनाव हो रहा है, चलते चुनाव में आपने मंत्री भी बना दिया, उसके बाद बीजेपी हारी। लोकसभा चुनाव बड़े बड़े दावे थे, 4 लाख के मार्जिन से जीतेंगे हर सीट को, यहाँ क्या हुआ आप देखिए। तो ये स्थितियाँ हमने किसी जो ये बनी है वो इसलिए बनी है कि एक तो बीजेपी सरकार डिलीवर करने में फेल रही है, दूसरी हमारी जो सक्रिय हमारे कहना चाहिए कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सीधे जनता के बीच हैं, तो वो जाकर के जनता को के बीच हमारे लिए वोट मोबिलाइज कर रहे हैं।
कांग्रेस के लिए चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित पीसीसी चीफ डोटासरा बिना किसी गठबंधन के अकेले दम पर कांग्रेस के चुनावी समर में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। यहाँ पर पहले दिन 2 विधानसभा सीटों के लिए हुआ, आज 2 के लिए हुआ, कल 2 और के लिए होगा। और ये एक जो विज़न है कांग्रेस का इस बार उपचुनाव के लिए कि संगठन की मजबूती पे ध्यान दिया जाए, ग्रास रूट लेवल पर सभी को एकजुट किया जाए और नतीजे जो होंगे वो तो दावे सबके अपने अपने रहेंगे, लेकिन कांग्रेस में जिताऊ उम्मीदवार पर दाव खेला जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चूरू जिला मुख्यालय के जाहरवीर गोगाजी मेले में मंगलवार को आस्था, मान्यता और विश्वास का संगम देखने को मिला। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक लोक देवता जाहरवीर गोगाजी के जन्मोत्सव पर जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन गोगा मेड़ी में वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। ये तस्वीरें गोगाजी मेले की है, जहां लोग हाथों में सांप, नागों और गोह को लेकर नाच रहे हैं। ये तस्वीरें आस्था, मान्यता और विश्वास के संगम की है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक लोक देवता जोहरवीर गोगाजी के जन्मोत्सव पर जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन गोगा मेड़ी में वार्षिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने धोख लगाई। हमारे चूरू के अंदर सारी मेड़ियों के निशान हम गोगा मेड़ी पहुंचते हैं और हाथों में सांप, गोयरा सभी लेकर, हमारे बच्चे भी सांपों को लेकर खेलते हैं, उनको भी कोई डर नहीं लगता। हमारे यहाँ गोगो जी की बहुत ज्यादा मान्यता है और बहुत बड़ा चमत्कार भी है। गोगा भक्त गोगाजी को रिझाने के लिए जहरीले गोह, नाग और तरह तरह के सांपों को हाथ में लिए हुए दिखाई दे रहे हैं और ढोल झिंझे की धुनों पर नृत्य करते हुए मंदिर पहुंचे। श्रद्धा पूर्वक गोगाजी के समक्ष नतमस्तक भी हुए। सामाजिक समरसता के प्रतीक जोहरवीर गोगा पीर के मेले में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने शिरकत की। गोगा जी की बहुत बड़ी राजस्थान के अंदर और राजस्थान के अंदर चूरू जिले के अंदर भी बहुत बड़ी मान्यता है, क्योंकि गोगा जी का जन्म भी चूरू के जिले के अंदर ददरेवा में हुआ था। और यहाँ पे चूरू के अंदर है ना, चूरू जिले शहर से है ना अनेक लगभग सभी मेड़ियों से गोरा, सांप और जहरीले, यहाँ बच्चे भी सांपों के साथ खेलते हैं और ये मेड़ी के निशान है ना गोगा मेड़ी जाते हैं। इधर वार्षिक मेले की लोकप्रियता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने आज के दिन यहां पर अवकाश घोषित किया। मेले के दौरान पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्था के माकूल इंतजाम किए थे। भाजपा के शिविर में विधायक हरलाल सहारण, भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा आदि मौजूद रहे। तो वहीं कांग्रेस के खेमे में नगर परिषद के सभापति पायल सैनी, संजय भाटी, असलम खोकर, पूर्व सभापति गोविंद महसरिया, जमील चौहान भी मौजूद रहे। लेके जाते हैं, सांप लेके जाते हैं, गोयरा लेके जाते हैं। हमें कोई बच्चों को कोई डर नहीं है। एकदम नाच कूदते जाते हैं मैन धाम पे, सारी मेड़ी को भगत सब वहाँ पर आते हैं, सब विराजमान होते हैं, सब निशान दुखाते हैं। गोगाजी महाराज का पावन विशाल मेला था। हम यहाँ पे अनेक प्रकार के सांप, गोयरे आदि लेके जाते हैं। छोटे बच्चों को भी किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर गोगाजी महाराज का बहुत आशीर्वाद है। आपको बता दें कि वीर गोगाजी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में चूरू जिले के ही ददरेवा गांव में हुआ था। सिद्ध वीर गोगादेव के जन्म स्थान राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा में स्थित है, जहां पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दराज से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको जाहर पीर के नाम से पुकारता है, तो वहीं उक्त स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने के लिए भी पहुंचते हैं। चूरू से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। राजधानी में कांग्रेस वॉर रूम में दूसरी बैठक अब शुरू हो चुकी है। झुंझुनू के बाद अब दौसा सीट को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, मंथन होगा। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बैठक में मौजूद हैं। दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा भी बैठक में शामिल हैं। कांग्रेस प्रदेश महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। दौसा सीट पर मौजूदा चुनावी गणित पर मंथन हो रहा है। तो आने वाली 6 सीटों की
उपचुनाव को लेकर कांग्रेस रणनीति बना रही है, उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है, मुद्दों पर चर्चा कर रही है और फिलहाल आज की ये दूसरी बैठक शुरू हो चुकी है। पहले झुंझुनू की सीट को लेकर चर्चा की गई और अब झुंझुनू के बाद दौसा विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस की तरफ से मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। इनके अलावा दौसा विधायक हमने पहले कहा था, दौसा के सांसद मुरारीलाल मीणा भी इस बैठक में मौजूद हैं और कांग्रेस प्रदेश महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी भी मौजूद हैं। अरबाज हमारे सहयोगी इस खबर पर, इस मीटिंग पर नजर बनाए हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। तो अरबाज, यही चर्चा होगी किन मुद्दों को लेकर उपचुनाव में जाया जाए, खासतौर पर दौसा में, और कौन और कैसा उम्मीदवार हो पार्टी का? जी बिल्कुल, देखिए कि आज सुबह से जो है पहले झुंझुनू सीट के ऊपर मंथन चला और 3 बजे से करीब दौसा वाली सीट पर बैठक का इंतजार था, लेकिन थोड़ा समय डिले हुआ क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद हैं मुरारीलाल मीणा, दोनों को आने में वक्त लगा। ऐसे में अब बैठक शुरू हो चुकी है, दोनों पहुंच चुके हैं वॉर रूम में। और जो दौसा के स्थानीय मुद्दे हैं, किन चीजों की वजह से कांग्रेस जीती थी और कैसे इन्होंने जो कास्ट कॉम्बिनेशन और लोकल इश्यूज को साधा था, उन तमाम चीजों को लेकर के बातचीत की जा रही है। कई संभावित उम्मीदवार भी जो है मीटिंग में पहुंचे हैं और खुद सांसद मौजूद हैं क्योंकि वो अपने परिवार से भी चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में दूसरे जो संभावित उम्मीदवार हैं किस तरह से, किस रणनीति के साथ में कांग्रेस उतरने वाली है, क्योंकि इस बार थोड़ा क्रिएटिव इस हिसाब से किया गया है कि उपचुनाव को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कांग्रेस ले रही है, जिसमें सभी लोगों को 5 लोगों की कमेटी बना करके टास्क दिया जाएगा कि कैसे वो ग्राउंड पर काम। बिल्कुल, नजर आप रखें अरबाज, और अगर कुछ बाहर आकर बात की जाती है मीडिया से या अंदर आपके सूत्रों से जानकारी मिलती है, आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 30 मिनट में 50 जिलों की खबरों का बुलेटिन। नमस्कार।